जय माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में तुलसी विवाह कब है। साल 2023 में तुलसी विवाह 23 नवंबर को है या 24 नवंबर को है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा और तुलसी विवाह की आसान विधि क्या होगी। इसके साथ ही हम बताएंगे कि क्या विवाह के लिए नई तुलसी लाना जरूरी है, और एक दूसरा सवाल है कि विवाह के बाद तुलसी दान करना जरूरी है। ये दोनों सवालों के जवाब भी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माँ का विवाह संपन्न कराया जाता है। और जो भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य रुके हुए रहते हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर अभी तक देव उठनी एकादशी तक उनका प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। कार्तिक माह के देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी को भी संपन्न कराया जाता है तुलसी विवाह। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में द्वादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आप किसी भी एक दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवा सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर को रात 11:04 पे हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर को रात 9:02 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा और इसी दिन संध्या समय में तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। लेकिन जो लोग किसी कारणवश एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह ना कर पाए तो आपको बता दें कि द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:02 पे शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त 24 नवंबर को शाम 7:07 पे होगा। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, रामा या श्यामा। बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो देखिए, आप रामा तुलसी का भी विवाह संपन्न करवा सकते हैं और श्यामा तुलसी का भी। दोनों एक ही है, तुलसी का रंग अलग अलग है। रामा तुलसी की पत्तियां हरी होती है, वहीं श्यामा तुलसी की पत्तियां थोड़ी काली होती है, लेकिन तुलसी में कोई भेद नहीं है। दोनों तुलसी है। जो भी तुलसी आपके पास है उसका विवाह संपन्न करवा सकते हैं। क्या नई तुलसी लेकर ही विवाह करवाना है? ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो नई तुलसी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो उन्हीं का विवाह संपन्न करा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो तुलसी सावन के महीने में लगा लेते हैं और कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह करके उन्हें दान कर देते हैं। यह कुछ अपने अपने सबके नियम है। आप जैसे भी करते आ रहे हैं वैसे करें, और अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप नई तुलसी लाकर भी कर सकते हैं और अपने पहले वाली तुलसी का किसी में से भी एक का कर सकते हैं। क्या हर बार तुलसी विवाह के बाद तुलसी का दान करना जरूरी है? ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है। देखिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि तुलसी का दान करना कार्तिक के महीने में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह करने के बाद किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, जिस तुलसी की आप पूरे साल पूजा करते आ रही हैं उस तुलसी को दान नहीं करना है। आपको नई तुलसी लाकर उसका विवाह संपन्न कराएं और उसी तुलसी को दान करें। अब चलिए जानते हैं तुलसी विवाह की आसान विधि क्या है। सबसे पहले परिवार के सभी सदस्य और विवाह में शामिल होने वाले सभी अतिथि को नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना है। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान करना चाहते हैं या जो लोग तुलसी विवाह कर रहे हैं उन्हें आज के दिन व्रत रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधों को आंगन में रखें। आंगन की पहले ही सफाई कर लें। छत पर या घर के मंदिर स्थान पर भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं।
अब एक चौकी पर शालिग्राम जी को रखें, एक अन्य चौकी पर शालिग्राम जी को रखें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं, साथ ही गमले के पास रंगोली बनाएं। तुलसी के गमले को शालिग्राम जी के दाईं ओर स्थापित करें। मंडप अवश्य तैयार करें। तुलसी पर फिर शालिग्राम जी को भी गंगाजल से अभिषेक करें। तुलसी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी माँ को आज के दिन सिंदूर भी अवश्य अर्पित करें। तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। 16 श्रृंगार करें। तुलसी शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र अर्पित करें। चाहे तो आप तुलसी माँ को लाल चुनरी और विष्णु भगवान को पीले चुनरी अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम को दूध में दही मिलाकर लगाएं। गन्ने के मंडक पर भी हल्दी का लेप लगाएं। मौसमी फल का भोग लगाएं। आटे का हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। आंवला आपको जरूर रखना है। शालिग्राम जी को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं, आरती करें। इस प्रकार विवाह संपन्न होता है। तो आपको बता दें कि तुलसी विवाह आप देव उत्थान एकादशी यानी कि 23 नवंबर को भी कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश 23 नवंबर को नहीं कर पाए तो द्वादशी तिथि को कर लें। द्वादशी को भी नहीं कर पाए तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक किसी भी एक दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।